हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या कभी आपने सोचा कि तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए पागल होना पड़ेगा या अंग्रेजी सीखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मैं ये सवाल नहीं पूछ रहा हूँ, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ इसका ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। आइए देखते हैं इस तरीके के ट्रांसलेशन को हम कैसे बनाते हैं। देखिए, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जब कभी भी ऐसा लगता है कि फ्यूचर टाइम में हमें मजबूरी बस कोई काम करना पड़ेगा या फोर्सली ऐसा लग रहा है कि पीछे से हमें कोई फोर्स कर रहा है, हमें ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है, तो इसको कैसे बनाते हैं, जिसमें सबसे पहली बात यदि फ्यूचर वाली करना पड़ेगा तो हम उसके लिए सबसे पहले शैल विल तो लगाएंगे ही, उसके साथ में जोड़ेंगे हैव टू, जिसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव। यदि बिना काम का वाक्य रहे, बिना मेन वर्ब का, ठीक है, और विथ मेन वर्ब अगर रहे, विथ मेन वर्ब रहे, यानी कि एक काम का वाक्य और दूसरा बिना मेन काम का वाक्य, तो इसमें अगर बिना काम का वाक्य रहेगा तो जिसमें शैल विल के साथ में हैव टू तो लगेंगे, लेकिन उसके बाद साथ में लगाना पड़ेगा बी। क्या लगाना पड़ेगा? बी। उसके साथ में कोई एनपीए, यानी जो कुछ भी होने वाली बात होगी। तो दो प्रकार के सेंटेंस हमारा है कि एक तो कहते हैं कि बनना पड़ेगा या होना पड़ेगा, और दूसरी तरफ कहते हैं करना पड़ेगा। दोनों बातें अलग अलग है। एक करना पड़ेगा यानी कि डू वाली बातें हैं, और एक होता है बनने वाली बातें यानी बी वाली बातें हैं। तो देखिए ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे। जैसे मुझे अमीर बनना पड़ेगा, तो इसमें क्या हो रहा है कि सब्जेक्ट को स्वयं कुछ बनना या होना पड़ेगा, और यहां कहते हैं कि मुझे वहां जाना पड़ेगा, यानी सब्जेक्ट के द्वारा कुछ किया जाना होगा, ठीक है, ऐसे सेंटेंसेज। तो इस तरीके के सेंटेंस को बनाएंगे कैसे, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर्स मैंने आपको यहां बता दिए हैं। तो इसको कैसे बने, मुझे अमीर बनना पड़ेगा। तो एक बात ध्यान रखना है कि कितना भी बड़ा सेंटेंस है जो उसको बनाने के लिए सिंपल से क्या करना है कि सब्जेक्ट के साथ में पीछे चले जाओ और वहां से आगे आ जाओ। पीछे चले जाओ सब्जेक्ट के साथ में और वहां से पीछे के रास्ते से होते हुए आगे चले आना है। तो वही काम हम लोग करेंगे। देखिए कि मुझे अमीर बनना पड़ेगा, तो मुझे को मैंने लिखा आई, पड़ेगा, गा के लिए मैंने लगा शैल, और पढ़ना जबरदस्ती वाली बात है तो हैव टू, बी बनना, बी क्या, तो अमीर तो रिच। इसी प्रकार से तुम्हें अंग्रेजी सीखने के लिए पागल होना पड़ेगा, तो तुम्हें लिखेंगे यू, पड़ेगा, यू विल हैव टू क्या, बी कैसा बनना पड़ेगा भाई, मैड, यू विल हैव टू बी मैड। किस लिए? अंग्रेजी सीखने के लिए, टू लर्न इंग्लिश। अगला, सम्मान पाने के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। देखिए इसमें सम्मान पाने के लिए ये एक्स्ट्रा चीज है, इसको हम लास्ट में भी ऐड कर सकते हैं, पहले भी ऐड करते हैं, लेकिन शुरुआत यहां से करते हैं सब्जेक्ट से। आपको यानी कि यू, पड़ेगा, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट, यू विल हैव टू बी ऑनेस्ट। आपको ईमानदार बनना पड़ेगा, क्या के लिए भाई, सम्मान पाने के लिए, टू गेट रिस्पेक्ट, ठीक है। आगे समझ में आ रहा हो। अब ज़्यादा देखते हैं कि जहां करना होगा, यहां तो था बनना पड़ेगा, अब कहते हैं करना होगा। जैसे मुझे वहां जाना पड़ेगा, तो किससे जाना पड़ेगा, मुझे आई, पड़ेगा, शैल हैव, या फिर विल हैव भी लगा सकते हैं, शैल हैव या विल हैव टू गो वहां देयर। अब अगला देखिए, मुझे इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा, फिर मुझे किसी सोचना पड़ेगा, मुझे आई, यानी आई विल हैव या शैल भी लगा सकते हैं, आई विल हैव टू सोचना, थिंक, आई शैल हैव टू थिंक के बारे में होता है अबाउट। क्या होता है? अबाउट, इस विषय में, दिस मैटर, अबाउट दिस मैटर। चलिए आगे देखिए, आपको परीक्षा पास करने के लिए कठिन मेहनत करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा भाई? कठिन मेहनत। रहो कैसे बनेंगे, यू विल हैव टू करना, डू मेहनत, हार्ड वर्क, ठीक है। आगे देखिए, के लिए टू पास करना, पास, परीक्षा, द एग्जामिनेशन, ठीक है। इसी प्रकार से और आगे देखते हैं कि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे। चलिए देखिए इसको कैसे ट्रांसलेट करते हैं कि मुझे अपने जीवन में कामयाब होने के लिए क्या करना होगा। तो क्या करना होगा यहां देखना है, क्या लिखा हुआ है, क्या, इसको शुरुआत करते हैं, व्हाट विल, इसके बाद सब्जेक्ट, आई
I have to do to be success in my life। देखिए कि मुझे अपने जीवन में कामयाब होने के लिए क्या करना होगा। What will I have to do to be success in my life। ठीक है, अब आगे देखिए, उस लड़की को यह दवाई क्यों लेनी पड़ेगी। देखिए, उस लड़की को यह दवाई क्यों लेनी पड़ेगी, क्यों, पहले इसको लिखना पड़ेगा, क्यों, वाई पड़ेगी, वाई। अब देखिए उस लड़की के हिसाब से क्या लगाना पड़ेगा, वाई विल दैट गर्ल हैव टू टेक दिस मेडिसिन। ठीक है, वाई विल दैट गर्ल हैव टू टेक दिस मेडिसिन, उस लड़की की दवाई क्यों लेनी पड़ेगी। आगे है, इस काम को करने के लिए किसको बुलाना पड़ेगा। इसमें सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है किसको, तो लिखेंगे whom, आप whom लगा सकते हैं, to whom भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। whom, to whom will have to call, to whom will have to call, इस काम को करने के लिए to do this work। देखिए सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इस काम को करने के लिए इस तरीके के छोटे छोटे पार्ट्स को हम अपने इसी चैनल पर वीडियो में बतलाते हैं, और ये चीज़ आपको सीखना पड़ेगा कि आप लोगों को अंग्रेजी कैसे सीखें, इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। देखिए क्या है कि आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा कि अंग्रेजी कैसे लिखें, तो आप लोगों को इसके बारे में सोचना नहीं पड़ेगा कैसे लिखना है। यू विल नॉट हैव टू, देखिए यहाँ पर शैल भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि फोर्सली किसी काम किया जा रहा है, इसलिए शैल की जगह विल लगा सकते हैं। यू विल नॉट हैव टू थिंक अबाउट इट, थिंक अबाउट दैट लगा सकते हैं इस जगह पर। अंग्रेजी कैसे सीखना है, हाउ टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, तो इस तरीके से बड़े बड़े सेंटेंस को बनाने के बहुत सारे टिप्स मैं देते रहता हूँ इसी चैनल पर, और छोटे छोटे पार्ट्स को, यदि 2 वर्ड 3 वर्ड 4 वर्ड इस तरीके के छोटे छोटे सेंटेंस को सिखा करके इतने बड़े बड़े ट्रांसलेशन को बिना ग्रामर के हम लोग बनाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको यदि पसंद आया होगा तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, तभी हम आगे और भी बहुत बेहतर कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक।